हेलो स्टूडेंट्स, मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का दूसरा टॉपिक है, जिसका नाम है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इस पर मेरे दो लेक्चर्स होंगे छोटे छोटे, और ये मेरा पहला लेक्चर होगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि कितने तरह के असेंबलीज ऑफ पार्टिकल होते हैं। एक असेंबलीज ऑफ पार्टिकल होगा कि वो पार्टिकल्स आइडेंटिकल होंगे बट डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ऑफ एनी स्पिन, यानी वो आप उनको पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लेकिन एक तरह के होंगे, और वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल जो होंगे किसी भी स्पिन के हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ऑफ जीरो और इंटीग्रल स्पिन, यानी कि वो पार्टिकल्स आइडेंटिकल होंगे लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, मतलब आप पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है। और वो पार्टिकल्स जो होंगे जीरो या इंटीग्रल स्पिन के होंगे, जैसे 0, 1, 2, 3 इसका स्पिन ये होगा। एग्जाम्पल क्या है ऐसे पार्टिकल्स का? ऐसे पार्टिकल एग्जाम्पल जैसे हीलियम एटम्स है, लो टेम्परेचर फोटॉन्स हो गए, ठीक है। और ये पार्टिकल्स जो होते हैं, इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं बोस पार्टिकल्स, और ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। तीसरे जो पार्टिकल्स होंगे वो होंगे आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ऑफ स्पिन हाफ। पार्टिकल आइडेंटिकल होंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, लेकिन उनके स्पिन जो होगी हाफ होगी, मतलब दे फॉलो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फर्मी पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। उसके बाद जो पहला जो हमने अभी बताया, पहले काइंड का जो पार्टिकल होगा, जो पहले तरह का पार्टिकल है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसमें क्या होगा कि वो जो होंगे दे विल फॉलो मैक्सवेल्स लॉ। कैसे? वो जो पहले तरह के पार्टिकल्स थे कि आइडेंटिकल होंगे लेकिन वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होंगे, तो उसमें हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं, और उसको हम लोग फिर देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया कि लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n नंबर n सिमिलर बट डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। एक गैस का हम n सिमिलर बट डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल मॉलिक्यूल्स कंसीडर करते हैं, और उसका जो फेस है उसको हमने लार्ज नंबर ऑफ सेल्स में उसको हमने डिवाइड कर दिया 1 से लेके k तक। उसके बाद अब n1, n2, n3 जो होगा, इट इज द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हुज फेस पॉइंट्स लाई, ठीक है। Then what is the total number of molecules? The total number of molecules must be constant, पहला condition, that is capital N has to be equal to N1 plus L2 till Nk, which has to be constant. So if you take the delta N, so the delta N will be both sides, and that will be 0 because it is basically a constant. So summation delta Ni, अगर इसको आप sum up करेंगे तो delta Ni will become simply equal to 0 because the total number has to be constant. टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑल्सो हैज़ टू बी कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे कि टोटल एनर्जी कैसे होगा? अगर एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 है और उसका जो एनर्जी उस गैस नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एप्सिलॉन 1 है या एप्सिलॉन 2 है, उसी तरह से सबको सम करेंगे तो टोटल एनर्जी दे देगा। तो एप्सिलॉन 1 इंटू N1 प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू N2 प्लस इस तरह के एप्सिलॉन के N तक, दैट हैज़ टू बी कांस्टेंट। उसको डेल्टा लेंगे दोनों साइड से, so the variation has to be 0 because energy is constant. तो delta is 0, therefore epsilon चूंकि constant है, ये बाहर आ जाएंगे, सिर्फ n पे एक्ट करेगा। तो epsilon 1 delta n1 plus epsilon 2 delta n2 till epsilon k delta nk has to be 0 because the total energy has to be constant. तीसरा पॉइंट क्या आता है? that when the gas is in equilibrium the probability has to be maximum. जब गैस जो होगा इक्विलिब्रियम में होगा, probability maximum होगा। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मतलब होगा कि उसका जो वेरिएशन उस पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी p का होगा, ठीक है, दैट हैज टू बी 0, दैट इज डेल्टा p इज इक्वल टू 0। यानी कि व्हेन p इज मैक्सिमम दैट log ऑफ p इज आल्सो मैक्सिमम। देयरफॉर इफ डेल्टा p इज इक्वल टू 0 दैट मींस आई कैन आल्सो से दैट डेल्टा ऑफ log ऑफ p इज आल्सो इक्वल टू 0। बट अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े और Gi, G2, G1, G2, Gk तक अगर उसको प्रायोरी प्रोबेबिलिटी हम बोलते हैं एक मॉलिक्यूल का जिसका कि एनर्जी जो हो सकता है वो एप्सिलॉन i हो सकता है, Gi प्रायोरी प्रोबेबिलिटी का, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं और एक फेस में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ सर्टेन पार्टिकल इन अ सर्टेन एनर्जी लेवल, जो सर्टेन फेस स्पेस जो होगा वो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल और nk फैक्टोरियल, और प्रायोरी प्रोबेबिलिटी को सिंपली उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे g1 n रेज़ टू पावर n1 g2 n रेज़ टू पावर n2, और ये सारी इस तरह से हम लोग इसको जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नाउ इफ आई टेक जो पहला वाली इक्वेशन है, अगर हम नेचुरल लॉग लेते हैं बोथ साइड्स में,
तो अगर हम देखें तो क्या आएगा, log p इज इक्वल टू log n फैक्टोरियल माइनस एप्सिलॉन i log ni प्लस एप्सिलॉन ni log gi। क्योंकि अगर इसको हम छोटे में अगर हम लिखें तो ये बेसिकली बन जाएगा क्या, gi रेस्ट टू पावर ni, gi रेस्ट टू पावर ni n फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा पाई ऑफ बेसिकली ni फैक्टोरियल। तो उसको आप छोटे में भी लिख सकते हैं। तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हमें क्या दे देगा, log p इज इक्वल टू log n फैक्टोरियल और log ni, चूंकि वो पाई था, यानी पाई मतलब मल्टीप्लीकेशन ओवर ऑल ni's, तो ये दे देगा समेशन हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट था और लॉग लेंगे तो उस प्रोडक्ट जो है सम में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो दे देगा समेशन ओवर i log ni, और ये समेशन ओवर ni log gi। स्टर्लिंग फार्मूला होता है कैसे हम log x को नॉर्मल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ब्रेक कर सकते हैं। तो log x जो होगा दैट इज नथिंग बट x log x माइनस x। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि ये जो x है बेसिकली ये x फैक्टोरियल है, सॉरी मिस्टेक नहीं लिखा हुआ है, बट दिस इज log x फैक्टोरियल इज इक्वल टू x log x माइनस x। तो एक फैक्टोरियल का अगर हम log लेंगे तो उसको हम कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करते हैं ये हमें बताता है। तो अगर आप ये स्टेलिंग फार्मूला ऊपर वाला इक्वेशन में यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, log p इज इक्वल टू n log n माइनस n, उसी तरह से ni log ni प्लस ni, और इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व किया हुआ आप देख सकते हैं। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो है यहाँ पे आपका जो इक्वेशन बनेगा इसमें कुछ माइनस n और प्लस n कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज समेशन ओवर ni विल गिव यू कैपिटल N। और इसको सॉल्व करते हुए हम लोग जो फिर अब लेंगे वेरिएशन ऑफ log p बोथ साइड्स, तो आप देखेंगे कि इससे बहुत सारे एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा जो कांस्टेंट थे, और उसके बाद दैट सिंस वी नो दैट दिस इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर दिस होल टर्म विल बिकम इक्वल टू जीरो, देयरफॉर डेल्टा ऑफ log ni विल बी सिंपली इक्वल टू इज इक्वल टू 1 बाई डेल्टा ni, बिकॉज अगर आप जनरली डेल्टा ऑफ d ऑफ log x करते हैं तो क्या होता है dx बाई एक्स। सो वेरिएशन ऑफ log ni विल बी इक्वल टू व्हाट 1 बाई ni इंटू डेल्टा ni। अब डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा दैट डेल्टा ऑफ log x विल बी सिंपली डेल्टा ऑफ x बाई एक्स, उसी तरह से है। तो ni जो होगा ni डेल्टा log ni हम निकालेंगे, इसमें जो ये एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है इसके जगह हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे ये वाला यूज़ करके, तो इसमें कुछ सिंपली डेल्टा ni पर बचेगा, और जब उसमें हम समेशन लगा देंगे जो ये समेशन है दैट विल बी इक्वल टू जीरो। इट मीन्स दैट द होल एक्सप्रेशन इन दिस होल एक्सप्रेशन टर्न्स आउट दैट सिंस डेल्टा log p इज इक्वल टू जीरो, तो ये सारी चीज़ें इसमें जो हम पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारा बनकर आएगा क्या, ये बनकर आएगा दैट समेशन ऑफ log ni डेल्टा ni माइनस समेशन i log gi डेल्टा ni इक्वल टू जीरो। ये हमारा एक्सप्रेशन इसमें बचेगा। अब देखते हैं नाउ, अब हम लोग एक दूसरा कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ लैग्रांजे अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। इसमें हम क्या करेंगे कि एक दो लैग्रांजे मल्टीप्लायर लेंगे अल्फा एंड बीटा विच आर बेसिकली अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज, है ना, जो कि हमने अभी डिटरमाइन नहीं किया हुआ है, हमने चूज किया है लैग्रांजे मल्टीप्लायर। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ni's एंड देन एडिंग द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन टू दिस इक्वेशन जो 5 है ऊपर वाला, व्हाट वी गेट इज ये दो एक्सप्रेशन तो थे ये वाला और ये वाला, प्लस हमने चूंकि ni's पे इंडिपेंडेंट है तो आई कैन ऐड दिस टर्म एज समेशन ऑफ अल्फा डेल्टा ni एंड प्लस बीटा एप्सिलॉन i डेल्टा ni। So one of the expression is for numbers and one of the Lagrange multiplier we have added is for total is for the energy। अब इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे तो डेल्टा ni कॉमन आ जाएगा और फिर हमारा सिर्फ ये ब्रैकेट में एक एक्सप्रेशन बच जाएगा। नाउ डेल्टा ni's आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, सो क्वांटिटी इनसाइड ब्रैकेट मस्ट बी जीरो। अब ये इंडिपेंडेंट, ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट में जो क्वांटिटीज होंगे दैट मस्ट बी जीरो। तो हम लोग लिख सकते हैं log ni माइनस log gi प्लस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन i इज इक्वल टू जीरो। और इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, आप देखिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ सॉल्व किया हुआ है, तो हम लोग इसको हम देखेंगे कि log ni बाई gi इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन i, ठीक है। और ये ni gi कर करेंगे और जब log इधर जाएगा तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल बनेगा तो ये हो जाएगा ni इज इक्वल टू gi ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन i। अब हमें एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में एक नंबर डेंसिटी या नंबर पार्टिकल्स को हमें दिखाने के लिए एक एक्सप्रेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी और इन टर्म्स ऑफ लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग ये दिखाएंगे कि ये अल्फा और बीटास का कांस्टेंट को निकाल कर उसको फिर इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके फिर हम लोग फाइनल एक एक्सप्रेशन पे पहुंचेंगे, एंड दैट वुड बी माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।